हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडिया शेयर करने वाली हूँ। पूरे के पूरे 5 आइडिया। कैसे भी कपड़े हों आपके पास, सारे के सारे आप लेके बैठ जाइए और फिर इन 5 आइडिया को ज़रूर देखना। अब देखिए, मैंने एक प्यारा सा कपड़ा लिया पहले तो, और पुराने फटे पुराने कपड़े भी लिए। अब जो भी जैसे भी कपड़े हैं आपके पास जो बिना काम के हैं वो ले लीजिए, और ऊपर के लिए केवल आपको एक अच्छा सा कपड़ा लेना है। तो ये देखिए, वेलवेट का कपड़ा लिया है। ज़रूरी नहीं है आप भी वेलवेट का लो, आप कोई भी ले सकते हो। अब आपको जिस नाप का ये सोफ़ा बनाना है, ये फ्लोर सोफ़ा बनाने वाली हूँ, जिस नाप का बनाना है आपको उस नाप का आप कपड़ा ले लीजिए और उसे डबल करके सिल लीजिए, और एक तरफ से मुंह को बंद करके सिल लीजिए जो भी बचा हुआ है। अब देखिए, मैंने इस तरीके से इसको सिल दिया है। अब यहाँ से मैं करीब 4-4 इंच की दूरी पर निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, 4-4 इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और ये देखिए, मैंने सारे के सारे निशान लगा लिए हैं, और ये इसकी जो चौड़ाई है करीब 24 इंच की है, और लंबाई इसकी करीब 20 इंच करीब की है, 20-22 इंच की। तो इस तरीके से ये डबल है, उस तरीके से आप नाप ले लीजिएगा जितना भी बड़ा आपको चाहिए। अब देखिए, मैंने सारे के सारे जो निशान लगाए हुए थे 4-4 इंच की दूरी पर, वहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली, और स्केल की मदद से देखिए जो भी फटे हुए सारे कपड़े हैं वो मैंने सारे के सारे इकट्ठे कर लिए हैं। जितने भी मेरे पास वेस्ट पड़े थे और बिना काम के थे, ये बिल्कुल भी काम के नहीं थे, ना ही किसी को देने लायक थे। तो जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं जो वो तो पिन ही जाते हैं, लेकिन जो देने के होते हैं वो भी मतलब छोटे हो जाते हैं या किसी भी कारणवश हम दे देते हैं। लेकिन जो बिना काम के होते हैं, जो बिल्कुल भी किसी भी काम में नहीं आते हैं, वो कपड़े मैंने लिए हैं ये। और सारे के सारे देखिए इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैं फिल कर देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने इस तरीके से फिल कर दिए हैं अंदर की साइड में, और अच्छे से फिल कर देने हैं। अगर आपके पास कपड़े, आप अगर इसे सॉफ्ट ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप फाइबर का भी यूज कर सकते हो। वैसे तो सॉफ्ट ये भी है, लेकिन कपड़े तो कपड़े होते हैं ना। लेकिन अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो आप फाइबर भर के भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा बनता है। और ऐसे गद्दे ना, ऐसे सोफ़ा बाज़ार से भी आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आपने देखा होगा, तो बहुत ही कॉस्टली आता है, और आप घर पे ही बना सकते हो। इस तरीके से हमने बना दिया, देखिए मुंह को सिल दिया था। और चलिए दूसरा आइडिया आप लोग को बताते हैं। जो भी बेकार कपड़े थे वो मैंने फिर से ले लिए, और इनमें से जो बटन वगैरह लगे हुए थे ना वो मैं सारे के सारे निकाल दे रही हूँ। सारे के सारे मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए। और एक मैंने पिलो कवर लिया है जो कि मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, जो हम बेडशीट आउट कर देते हैं। इस बेडशीट का भी मैंने यूज कर लिया था, लेकिन पिलो कवर रह गए थे। अब देखिए, स्कर्ट है, स्कर्ट का जो कपड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा इसमें से कुछ बन जाएगा, वो मैंने साइड में कर दिया। लेकिन जो बेकार कपड़ा था वो मैंने इसमें ही फिल कर दिया। अब इसका हमें मुंह को बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज का कुशन कवर या पिलो कवर या फिर कोई भी शेप में सिल के आप बना सकते हो पुराने कपड़ों से, जो भी आपके बिना काम के होते हैं। तो जितने भी मेरे पास दिवाली की साफ सफाई में कपड़े निकले थे ना, और मैं वैसे तो निकलते ही रहते हैं बच्चों के, हमारे कुछ फट जाते हैं तो वो तो हम किसी को देने लायक भी नहीं होते हैं। तो मैं ये देने लायक इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि जो आप काम में ये यूज में ले रहे हो आप किसी को दे भी सकते हो। भाई, वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं हम, कुछ तो हमें भी चाहिए कि हम भी यूज करें उन कपड़ों को, तो यूज करके बताएंगे जभी तो आपको दिखा पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से दोनों ही आइडिया हमारे फटे पुराने कपड़ों से बन चुके हैं। अब चलिए तीसरा आइडिया बताते हैं। देखिए, मैं सोने लग गई और इसको लेके, और मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे ये आइडिया। अब चलिए तीसरा आइडिया है हमारा पुराने कंबल का। तो बड़ा वाला कंबल लिया मैंने, 4 हिस्सों में इसको काट लिया था बड़े वाले कंबल को। आपके पास जो भी कंबल हो वो आप कट कर लेना, आप उसी हिसाब से, नहीं तो पूरा ही कंबल आप ले सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, नहीं तो डबल करके भी इसे बना सकते हो, नहीं तो मतलब जैसा है वैसा ही आप उसके ऊपर कवर चढ़ा लीजिए। आप बिछौनी के रूप में, गद्दे के रूप में, जैसे भी आप उसे बिछाना चाहते हो वैसे आप बिछा सकते हो। अगर आपके पास पुराने कंबल एक दो हैं, और भी मोटा बना सकते हो गद्दा, जैसे भी आप बनाना चाहो। अब देखिए, मैंने एक पुरानी बेडशीट ली, इसके नीचे डबल फोल्ड करके बिछा ली है, और इसके ऊपर से मैं कवर चढ़ा दूंगी। तो आप इसे बेबी सीट के लिए या फिर नीचे बैठ रहे उठ रहे हो तो उसके लिए आप बना सकते हो, या फिर कहीं भी बिछा के लेट सकते हो, जैसे भी आप इसे यूज करना चाहो
वैसे आप कर सकते हो। तो मेरे यहाँ तो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं तो इसे बेबी सीट के रूप में बना रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है कंबल, और मैं तो बहुत टाइम से इसे यूज कर रही हूँ कंबल को। लेकिन इसका जो कवर था ना वो फट गया था, तो मैंने सोचा अब दूसरा चढ़ा लिया जाए और आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो ये जो कंबल था ना बड़ा वाला था, जो डबल बेड वाला कंबल आता है बड़ा वाला, आपके यहाँ भी होगा, तो वो वाला कंबल था। तो उसको मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड करके इस तरीके से बेबी सीट बना ली 4। और देखिए इस तरीके से मैंने दो बिछौनियों पे चढ़ाया हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पे साइडों में भी सिलाई लगा दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि बिछाने करने में ये अंदर की साइड में कंबल ना जाए। इस तरीके से दोनों साइड से हमने सिलाई लगा दी और ये हमारी बेबी सीट बन के रेडी हो गई। जैसे कि मैंने कहा, आप गद्दे के रूप में या जैसे भी आप इसे यूज करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो देखिए दोनों पर ही मैंने 2 टुकड़े थे, तो दोनों पे ही मैंने चढ़ा दिया है कंबल। तो 2 पे तो पहले से ही चढ़ा हुआ है। अब चलिए चौथा आइडिया है हमारा ये। तो देखिए आपको दिख रही होगी बिल्कुल बेकार कतरन है, जो हमारी सिलाई में निकलती है वो वाली कतरन है। तो इसमें से मैं और भी अच्छे अच्छे कपड़े छांट रही हूँ। वैसे तो सारे के सारे बेकार हैं, लेकिन जो कॉटन के हैं ना वो मैं छांट रही हूँ, बेकार बेकार से हैं फिर भी। अब इसमें से मैं देखिए यहाँ पर नाप लगा रही हूँ करीब 10 इंच की लंबाई में। आप तो ये मैं पीरियड पैड बनाने वाली हूँ, आप लोगों को बता दूँ। आप इसको जिस साइज में आप बनाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग उस साइज में आप बना सकते हो। तो मैंने ये देखिए 7 बाई 10 इंच का ये पीस लिया, और इसी के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे पीसेज कट कर लूँगी 7 बाई 10 इंच के। और यहाँ पे मैं 2 तरफ सिलाई लगा के इनको रेडी कर लूँगी। तो देखिए पहले एक तरफ आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से सीधी, और फिर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। 7 बाई 10 इंच का पीस लिया है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितना भी आपको बड़ा करना है छोटा करना है। और देखिए जो भी हमारी कतरन है उसको आपको फिल कर देना है। जैसे भी ये जो हार्ड कतरन है होती है ना वो मत करना, क्योंकि हार्ड बन जाता है फिर ये। अब देखिए जितनी भी कतरन है उसको आपको भर देना, जितनी भी इसमें आ जाए, और जो भी इसका मुंह ओपन होगा उसको आपको फिर सिल देना है। तो इस तरीके से हमारे पीरियड पैड बनके रेडी हो जाते हैं। आप इसे यूज कीजिए और फेंक दीजिए, और हमारी कतरन की कतरन लग जाती है, और आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए इस तरीके से हमारा ये बन चुका है, और मैं बाकी के भी बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सारे के सारे मैं इस तरीके से कट कर लिए फिर बना लेती हूँ। और इसी सेम तरीके से देखिए मैंने इतने सारे पैड्स बना के रेडी कर लिए हैं। तो आप इन्हें धो के भी रख सकते हो, लेकिन मैं तो फेंक देती हूँ, आप भी फेंक सकते हो, क्योंकि कतरन हमारी बेकारी तो एक भी पैसा खर्च तो हुआ नहीं है जो हमें लो बाय के रखना है। अब चलिए, तो पैसे भी खर्च होते हैं वो भी नहीं रखे जाते हैं ऐसी चीज़ तो। अब हमारा 5वां आइडिया है और लास्ट आइडिया है। तो देखिए जो भी मेरे पास बची हुई कतरन थी जो अच्छी अच्छी थी ना वो मैंने छांट ली थी पहले, जो अच्छी अच्छी कतरन थी। क्योंकि एक तो कतरन होती है जो बिल्कुल बेकार होती है, एक अच्छी कतरन होती है। तो जो बिल्कुल बेकार थी वो तो मैंने पैड्स में लगा दी, और जो अच्छी थी वो मैंने इस तरीके से छांट ली, और सारी की सारी इस तरीके से लंबी लंबी सिल दी। आप जो भी नपाना अपना लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। इस तरीके से मैंने एक मिठाई का ये बैग लिया, और इस तरीके से देखिए आप इसे इस तरीके से साइड से भी सिल सकते हो, या फिर सीधा सीधा भी सिल सकते हो, जैसे भी आप सिलना चाहो। और गाइस पांचों के पांचों आइडिया हमारी बेकार कतरन के हैं। और अगर आपको हमारे आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना सबसे ज़्यादा काम का आइडिया आप लोगों को कौन सा लगा, और कौन सी चीज़ आप लोग बनाना चाहते हो और बनाने वाले हो। अब देखिए इस तरीके से मैं इनको सारे के सारे इस तरीके से सीधी सीधी पट्टियाँ सिल दूंगी, एक बार में 2 अटैच हो जाएंगी आपके। तो देखिए पहले फोल्ड किया, फिर मैंने एक पट्टी रखी, इस तरीके से एक साथ आपकी 2 पट्टियाँ रेडी होती जाएंगी, और इस तरीके से हम इसको सिल के रेडी कर लेंगे। अब आप इसमें से कुछ भी बना सकते हो, डोरमेट बना सकते हो, या फिर बैग बना सकते हो, किट बना सकते हो, पर्स बना सकते हो, जो भी आप इसमें से बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। तो मैं तो इसमें से बनाने वाली हूँ डोरमेट। तो इसको अगर आपको और भी थिक करना है, मोटा करना है, तो आप इसमें और भी कपड़ा लगा दीजिए अंदर की साइड में। और देखिए बन बन करके मैं एक एक करके चारों साइड से इस तरीके से पाइपिंग लगाती जाऊंगी। आप एक बार में भी लगा सकते हो अगर आपको चारों साइड में एक बार में ही लगानी है तो। लेकिन एक बार में हम लगाते हैं ना तो कोने अच्छे से बन के नहीं आते हैं, लेकिन हम ऐसे लगाते हैं ना एक एक करके तो कोने जो है अच्छे से बन जाते हैं।
अब देखिए जो भी कतन के टुकड़े बचे हुए थे वो मैंने सारे के और भी बाकी इस तरीके से साइड में लगा दिए हैं। और अगर आप लोग को और भी कतरन के आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को उनका वीडियो शेयर कर दूंगी। तो ये हमारा डोरमेट बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, बाय बाय।